तो कैसे आप सभी लोग? मस्त बढ़िया। तो अपन अब पुली वाला जो सिस्टम है उससे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले एकदम नॉर्मल वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रेंट पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। कोशिश करना कि आपसे हो ही जाए। टॉपिक कुछ नहीं है, बस चलता रहेगा। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यही है। अरे नल में भाई कर ले भाई है। पुली नहीं घूम रही है अभी भी, पुली के दोनों साइड ब्लॉक हैं वो घूमेंगे। अपना फेवरेट 3 kg और एक 2 kg। एक बार मैंने क्लास के अंदर ऐसे बना दिया था, तो किसी बच्चे ने बोला सर 3 kg वाला ज़्यादा भारी है तो नीचे आना चाहिए, 2 kg वाला ऊपर आना चाहिए। बताओ क्या उसने सही बोला? क्या सही बोला? हद है, मतलब सही कैसे बोला? ये तो रस्सी है ना, अब जाएगा ये ऊपर, आएगा ये नीचे, ये बात सही है। लेकिन अगर इसको यहां बांध दिया तो यहां से नीचे आएगा ना, और ये यहां से ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी, इसमें टेंशन कितना है T1, और इस रस्सी में टेंशन कितना है T2। T1 और T2 फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक्स का, त्वरण, ब्लॉक का त्वरण, यानी फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑल्सो टेंशन इन T1 एंड T2, द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। T1 क्या है? ये वाली जो रस्सी दिख रही है ना, ये देखो ये रस्सी। हाँ याद रखिए, जब इस रस्सी आदर्श है, आइडियल है, तो उस पूरी रस्सी में टेंशन की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम। यानी यहाँ 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 कहीं भी चले जाओ, हर जगह क्या मिलेगा? सेम टू सेम। लेकिन देखो ये रस्सी और ये रस्सी अलग अलग है, इसलिए इन दोनों में सेम नहीं आने वाला। चलो करो इसको सोल्व, क्या आएगा आंसर? बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हें क्या लगता है किधर जाएगा ये? ऐसा लगता है किधर जाएगा, तो अपन मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? A, नीचे की ओर, और इसका सर ये तो दिख ही रहा है। हाँ ये पुली भी यहीं रहेगी, हिलने वाली नहीं है। कल को दूसरी पुली हिलने वाली हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एबीडी बनाओगे तो इसमें क्या लग रहा है? 3G, और ऊपर क्या लग रहा है? T। मैं वैसे अलग से बना देता हूँ, पहला डायग्राम है इसलिए, है ना। ध्यान से देखो, ये है 3 kg। बोलो बोलो क्या क्या लग रहा है इसमें? 3G। अरे एक तो mg लग ही रहा है, और क्या लग रहा है बेटा ऊपर की ओर? टेंशन। और एक नीचे की ओर क्या है इसके पास? इसका F नेट बराबर ma वाला इक्वेशन लिखो। लिखो मेरे को एक बार जरा, कोई बच्चा लिखो, लिखो तू, लिखवा रहे, लिखवा रहे। T माइनस TG बराबर 3A। तू बोल। किधर जा रहा है? तो T माइनस क्यों कर रहे हो तुम? नेट फोर्स किधर है? नीचे की ओर है, तो नीचे वाले माइनस ऊपर वाले करेंगे ना। तुम T माइनस क्यों कर रहे हो? बोलो। T इक्वेशन नंबर 2 kg वाला बनाएंगे ब्लॉक। बोलो एबीडी के अंदर क्या क्या आएगा? इसमें आएगा 2G नीचे की ओर, ऊपर की ओर टेंशन। और अब बताओ इसके लिए इक्वेशन, बोल बोल एक मिनट, सब बाकी चुप रहेंगे, बोलो। इसके अंदर T माइनस 2G बराबर 2A। हाँ ये एकदम सही है, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। देखो दोनों इक्वेशन के अंदर ना ऐड कर दो, T से T कैंसिल हो जाएगा सीधा ही। जैसे ही ऐड करोगे T कैंसिल, 3G माइनस 2G, G आएगा इक्वल्स टू 5A। 3A और 2A कितना हो गया? 5A। ऐड करना है, जोड़ना है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? G/5, यानी 10/5। तो A की कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैं इतना स्लोली करवा रहा हूँ, मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं थी। फिर बोलता हूँ, ये कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आगे ना बात समझ। अब इसकी वैल्यू किसी में भी रख दो, जैसे इसके अंदर रखो, तो बोलो T इक्वल टू कितना आएगा? 20 + 2A। 20 + 2 × 2 कितना आ गया? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन आया ना। 10 चाहे तो इसमें रख दो, ये T इधर चला जाएगा, 3G माइनस 3A।
वो भी कितना आएगा 24 है भाई। इसमें कोई दिक्कत है ना? फटाफट नोट कर लो इसको, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भैया, यहाँ T2 की वैल्यू कितनी आएगी 48। कैसे? यहाँ पर कितना लग रहा होगा T और T, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2T, तो ये 2T के बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा T 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 48 न्यूटन। ठीक है, बन गया होगा? अरे बन गया ना, वही चीज कर रहे हैं, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पुली है इस तरीके से, इसके इस साइड 10 kg है और इस साइड कितना है 2 kg और 1 kg की रस्सी इतनी लंबी, और ये क्या 2 kg। आपको बताना है ए बी और सी के ऊपर टेंशन कितना है, साथ ही साथ इस ऊपर वाली के अंदर भी टेंशन कितना है ना, और एक्सेलरेशन कितना है। जो जो चीज़ निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, पूरा एनालिसिस करना है। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लें। अरे निकाल लें क्या? कोई बच्चा अगर ध्यान से देख पाएगा तो समझ में आएगा कि इधर 10 kg है और इधर 5 kg, इधर 10 kg है और इधर 5 kg है। आप 10 और 5 पे फोकस करो, इतने पे फोकस करो। कर लिया? अगर इतने पे फोकस करोगे तो ध्यान से देखो, इस 10 kg किधर जाएगा, सीधी सी बात है, ये ए से नीचे जाएगा और उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। अब इसके अंदर देखो टेंशन किधर आएगा भैया, 10 kg में टी इधर आएगा और इसमें भी ऊपर आएगा। ये 5 kg का मैं एक मान चुका हूँ। ध्यान रखिए, जब हम टेंशन निकालेंगे तो अलग अलग करके कर लेंगे। पहला काम क्या है, एक्सेलरेशन निकालना। अच्छा, तो इक्वेशन लिखवाओ मुझे, पहले 10 kg की लिखो। मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या, या एफबीडी बनाने की भी जरूरत है तो है, बना लेते हैं। ऐसा क्या है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, और एक्सेलरेशन बोलो इक्वेशन 10g माइनस टी इक्वल टू 10 है, इक्वेशन नंबर 1। और ये कितने का है, 5 kg का मानना है इसको। एक पूरा का पूरा 5 kg है, तो ऊपर की ओर टी टेंशन और नीचे की ओर एक्सेलरेशन ऊपर। बोलो इसके लिए इक्वेशन नंबर, दोनों को जोड़ो, जोड़ो तो 10g माइनस 5g इक्वल टू, अरे बोलो ए की वैल्यू कितनी आ गई, g बाई, अरे आई कि नहीं है यार, आई। बस अपना काम ए निकालना था, ए निकल चुका है। अब जैसे ए निकलेगा तो ये इस वाली रस्सी में टेंशन तो आ जाएगा ना, और इसके अंदर इसका डबल है। अरे बोलो यहाँ टी और यहाँ टी, तो यहाँ कितना है 2t, तो t की वैल्यू निकाल लो, t इधर भेजो, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 5g प्लस 5a, और a की वैल्यू कितनी है g बाई 3, तो 5g प्लस 5g बाई 3, 20g/3 आया। ये क्या है, न्यूटन में आएगा क्योंकि टेंशन है ना, इसलिए। अच्छा सर, और ऊपर वाले में कितना हो जाएगा 2t, 4tg/3। अरे ये तो हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। अब सर यहाँ इसको देखो, तो मैं बोल रहा हूँ एक बार 2 kg को देखो, केवल किसको देखो, तो 2 kg को देखो। मैं दिखा रहा हूँ आपको 2 kg को। कौन सा 2 kg है, ऊपर वाला। कौन सा 2 kg है, ऊपर वाला, है ना। मैं लिख देता हूँ ये अपर ब्लॉक है, ठीक है। बोलो इसका एफबीडी बोलो, क्या क्या आएगा, पहले नीचे की ओर क्या आएगा 2g, ऊपर की ओर और ऊपर की ओर और बस एक रस्सी भी तो है नीचे, नीचे की ओर लगाएगी वो, कितना TA मान लेते हैं। अब बोलो इसके लिए इक्वेशन, अभी इसके लिए इक्वेशन बोलो। ना ना, t ऊपर की ओर, t माइनस
2g माइनस TA 2a, एफ नेट इक्वल टू MA, यही लिखा है हमने और कुछ नहीं किया है। अच्छा एफ नेट किधर है? ऊपर की ओर ही होना चाहिए, सबकी वैल्यू रख दो जिसके पास है। अपने पास TA नहीं है तो TA की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? T माइनस 2g माइनस, समझ आ गई बात? T की वैल्यू कितनी है? 20g बाई माइनस 2g माइनस 2 इंटू में A की वैल्यू कितनी है? g बाई 3। एलसीएम में आ गया 3 तो 20g माइनस 6g माइनस 2g। अरे ये समझ आ रहा होगा कितना बन गया है? 12g। फोर जी, इसका मतलब कितना हो गया? 40 न्यूटन। यहाँ आप जी की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यानी अपन ए पॉइंट पर क्या आ गया? टेंशन आ चुका है। अरे आया कि नहीं है? आया ना। अब सी पॉइंट का निकालने के लिए सर नीचे वाले का बनाओ। किसका एबीडी बनाओ? नीचे वाला बना दूं? बोलो बोलो क्या बनेगा? 2 kg। ये कौन सा है? लोअर ब्लॉक है, नीचे वाला। 2g नीचे की ओर, एक सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर कौन है? तीस, और कोई नहीं है। देखो हाँ, अब बोलो एक एक्सेलरेशन है, ऊपर की ओर जा रहा है भाई, ये भी भाग रहा है। हाँ कितना आएगा? TC इक्वल टू 2g प्लस A की वैल्यू कितनी है? g बाई 3 रख देना। कितना आएगा? 3 6g प्लस 8, 6g प्लस 2 8g बाई 3। कितना हो गया? 80/3, ठीक है ना? हाँ बी का यहाँ कर दूं क्या? तो बी के लिए मुझे इतना पार्ट चाहिए, समझ गए? इतने पार्ट का मास कितना है? 2.5 kg। एक ये रस्सी और एक नीचे वाला ब्लॉक, ये तो 2 kg का है ही। ये कितने का? 0 पॉइंट, तो नीचे टोटल mg कितना हो गया? 2.5 g हो गया बस, और तो कुछ नहीं। और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना है? TB। तो बोलो TB कितना आएगा? 2.5 g इक्वल टू 2.5 a। MA करना पड़ेगा, पूरा मास लेना पड़ेगा भाई। तो TB इक्वल टू कितना आएगा? 2.5 g प्लस 2.5 a की वैल्यू g बाई 3 रखना, आपका आंसर आ जाएगा। अरे समझ आ गया ना पूरा? पहले मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? एफ नेट इक्वल टू MA। ढंग से अगर FBD बन गया तो काम हो ही जाएगा। और वो अब तक तो बनना आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। जितने फोर्स लग रहे हैं सब दिखाने हैं, ठीक है? और कम से कम उस डायरेक्शन में तो सभी फोर्स को दिखाना है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। अरे सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? क्या हुआ? अब देखो जरा ध्यान से, इस ऊपर वाली रस्सी के अंदर टेंशन कितना आ रहा है? 2T। और वो 2T की वैल्यू कितनी है बेटा? 40g बाई 3। अगर मास में कन्वर्ट करना चाहें अपन तो कितना आएगा? 40/3। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे जी से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है ये 13.33 kg आ रहा है कुल मिलाकर। अगर यहाँ स्प्रिंग लगी होती तो वो कितना पड़ती? 13.33 kg पड़ती। अच्छा तो सर हमने इतना मास कितना है नीचे? 15 kg है ना, 15 kg है, जबकि उतना नहीं आ रहा है ऊपर। अब बात को समझो, इस रस्सी ने कितना पकड़ रखा है वैसे नीचे की ओर? 15 पकड़ रखा है ना, लेकिन रीडिंग 15 नहीं आ रही है। क्यों? एक्चुअली पकड़ नहीं रखा, ये घूम रहा है, ये तो भाग रहा है ना। तुम ऐसे सोचो कि तुमने रस्सी से बाल्टी को पकड़ रखा है, अभी पकड़ रखा है, जाने नहीं दे रहे हो, है ना? तब कितना फोर्स लगेगा? जितना बाल्टी का वेट है mg के बराबर तुमको लगाना पड़ेगा। अरे बोलो ये सर नो। हाँ सर, उठना तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। आपने लगा दिया बहुत बढ़िया तरीके से। अब क्या करोगे? तुम जैसे छोड़ रहे हो तो तुम्हें जब वो नीचे जाने लगेगी तो तुम्हारे हाथ के ऊपर तो फोर्स लगेगा, क्या उससे कम लगेगा कि ज्यादा? कम। सीधी सी बात, क्योंकि वो उसके पास क्या आ चुका है? एक्सेलरेशन आ चुका है, ठीक है ना? तो जब वो मूव करने लग जाएगा तो जो ये एक्सेलरेशन आ रहा है उससे ऊपर वाले में, वो उसके वेट से क्या आएगा? कमी आएगा। अगर पिछले वाला क्वेश्चन याद है तो उसके अंदर 48 आ रहा था, याद है? 48 न्यूटन नहीं आ रहा था क्या? आ रहा था। इसका मतलब था
कि सर कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो 50 नहीं आ पाया, वरना आना तो कितना चाहिए था, 50 आना चाहिए था ना, 50 आना चाहिए था, नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहे थे, भाग रहे थे नीचे की ओर, ठीक है ना। और अगर वो फ्री फॉल करने लग जाते, यानी स्वतंत्र रूप से, अरे बोलते हैं ना जी के, उसका एक्सेलरेशन कितना होता था, जी। अगर एक्सेलरेशन जी होता था तो टेंशन जीरो हो जाता। ऐसा मतलब कि रस्सी को ऐसे खुले छोड़ दिया, लो जाओ, हाथ से छोड़ दिया। अरे ये समझ आ रही है बात? उसी के तर्ज पर एक क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा नॉर्मल सा ही है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा अच्छा। पिछला याद है ना, पिछला क्वेश्चन। अब उसके रिजल्ट को मैं सीधा यूज करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। वैसे कुछ लोग टीचर होते हैं ना, वो सीधा इनका एक तरीका बताते हैं एक्सेलरेशन निकालने का। मैं कह रहा हूँ ये मत करो, क्योंकि ये ज़्यादा काम में भी नहीं आता है, ठीक है ना। एक अरे कुछ नहीं है, नीचे की ओर फोर्स माइनस ऊपर की ओर फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, एक्सेलरेशन सीधा आ जाएगा। जैसे पिछले का देखो कि 3g माइनस 2g बराबर डिवाइड बाई 5 कर दो, आपका एक्सेलरेशन आ गया। इस वाले के अंदर देखोगे 10g माइनस 5g डिवाइड बाई 15, आंसर आ गया एक्सेलरेशन। ये छोड़ो, अरे कुछ नहीं है, वही चीज है, दोनों इक्वेशन को एक कंबाइन कर दिया, लेकिन गड़बड़ी हो जाएगी ना जब कंस्ट्रेन वाले आएंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन और मेरी ओर से आपके लिए। क्वेश्चन ये बेटा, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे m रेस्ट में रहे। मतलब m की ऐसी वैल्यू बतानी, मास की वैल्यू बतानी है जिससे m किस में रहे, रेस्ट में रहे, है ना। हाँ, साम्य अवस्था में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, कुल मिलाकर। फाइंड वैल्यू ऑफ m सो दैट m रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कुल मिलाकर m का वह मान ज्ञात करो जिससे m साम्य अवस्था में रहे। बना लिया होगा। ये कोशिश करें रस्सी सीधी बनाएं, ठीक है ना। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ रस्सी को ना, अगर पुली थोड़ी इधर उधर बन गई, इसलिए करो पुली बाद में बनाया करो, पहले रस्सी बनाया करो सीधी सीधी। वरना पुली टेढ़ी, रस्सी टेढ़ी होने का मतलब कि फोर्स ऐसे नहीं लग रहा है, फिर फोर्स ऐसे लग रहा है। 2 पॉइंट कि जी बहुत ही घटिया जवाब। 4.8 kg सही जवाब। समझ आया कैसे? अरे देखो इधर देख ले भाई, लिखने वाले, बाद में लिखा जाएगा। ये वही क्वेश्चन हो गया पिछली बार पुली। इसका मतलब अगर ये रेस्ट में रहेगा तो ये पुली भी रेस्ट में ही रहने वाली है। ये बात समझाई। तो सर ये तो अगर मैं इतने हिस्से को देखूं तो ये पिछला ही क्वेश्चन बन गया। तो सर इसके अंदर तो टेंशन आया था, वो 24 न्यूटन आया था कि नहीं आया था? आया था ना। अच्छा, तो इसका मतलब इस वाले में कितना आएगा? अरे 48 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इसमें 2t आएगा। इसका नीचे की ओर कितना लगेगा? mg। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एफ नेट बराबर ma, a 0। इसका मतलब क्या हो गया सर? 2t बराबर कितना आना जरूरी है? अरे आना जरूरी है ना। तो t नहीं, m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? m की वैल्यू 2t/g, 2 इंटू में 24 डिवाइड बाई 10, कितना आएगा? 4.8 kg। आगे होगी बात समझ में? इसमें टेंशन चेक कर लिया, 48 आ रहा है, तो नीचे इसका मास कितना होना चाहिए? 4.8 kg होना चाहिए, जिससे नीचे की ओर भी कितना चाहिए? 48। तो अगर ये 48 को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब m तो कहीं नहीं जाएगा फिर। हाँ, ये इनके साथ क्या होगा? हाँ, ये नीचे जाएगा, ए एक्सेलरेशन अभी निकाला था ना थोड़ी देर पहले, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता, याद नहीं है क्या? हाँ, ये 2 से ऊपर जाएगा, ये पुली कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं की यहीं रहेगी, बस 2 और 3 ऊपर नीचे भागते रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि क्या तुम अपने से भारी ब्लॉक को उठा सकते हो क्या? वो पुली वाला याद ही होगा तुमको। अब मैं कुछ और कहलाना चाह रहा हूं कि वैसा सिस्टम नहीं बनाएंगे अपन, कोई और सिस्टम के थ्रू बना सकते हैं क्या? और वो सिस्टम मैं बना के देता हूं, ठीक है ना। सिस्टम ये है बेटा
ध्यान से देख लेना इसको, क्या है सिस्टम। ऐसा कुछ सिस्टम है कि एक पुली लगी हुई, ठीक है, और इधर है एक 60 kg का ब्लॉक। कितने का बेटे? 60 kg। और मेरा एक प्यारा सा बच्चा है, दुबला पतला, वो यहां खड़ा है, इस तरीके से रस्सी को पकड़ने के लिए तैयार है, बेताब है वो। और इसका जो मास है वो है 40 kg। इसका मास कितना है? क्या लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये आदमी जो है इसको उठा पाएगा? तुम सोचो अगर ये लटक भी जाए तब भी नहीं उठा पाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तब कितना लगाएगा? 40 G लगाएगा। टेंशन कितना आएगा? 40 G। और इस रस्सी को उठाने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर टेंशन कितना आए? कम से कम 60 G आना जरूरी है ना। अरे अगर इसको उठाना है तो टेंशन की वैल्यू 60 G या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी उठ पाएगा। उससे पहले, समझ रहा है? तू है, तेरे सामने तेरे से डबल एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको उठाना है ना? तुम्हारे 2 ईंट उठाने में जान निकल जाती है, ये उठ पाएगा कैसे? अरे कुछ नहीं लगाना, बस इतना ही है। कोई और पुली नहीं लगानी है, कुछ और अरेंजमेंट नहीं करना है, बस यही काम है। बस इसी को उठा सकते हो क्या? या लिख दूं अलग कोण पे? वाह, फिर तो गठक लेंगे तो और कम हो जाएगा। एंगल का कोई रोल नहीं है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ो। स्प्रिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स थोड़ी बढ़ जाएगा। स्प्रिंग भी तो फोर्स पे ही काम करेगी। तुम्हें तो वैल्यू बढ़ानी है किसकी? क्या? नहीं सही बोला तो, क्या बोला? चलो मैं करूं कोशिश। अगर ये आदमी इस रस्सी पर किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चढ़ने लग जाए, फिर से बोलता हूं, अगर ये आदमी ऐसे धीरे धीरे ना चढ़े, किसी एक्सेलरेशन यानी त्वरण के साथ ऊपर चढ़े तो उठा पाएगा। वो कैसे? सर त्वरण से, इसको ऊपर त्वरण से जाने के लिए रस्सी में टेंशन ज्यादा आना चाहिए ना। हाँ, वो आ जाता है बेटा। अगर ये त्वरण से जाएगा तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। देखो ये है वो अपना भोला भाला आदमी, इस तरीके से ये रस्सी इसके हाथों में है ना, और अभी ये रस्सी इस तरीके से। अब बताओ ये रस्सी इसके हाथों पर किधर की ओर फोर्स लगाएगी? और अगर ये हवा में आ चुका है, अभी ये जमीन पर रुका हुआ था, तो क्या कोई नॉर्मल लगेगा? और लगेगा ही भाई, जब रुका हुआ था तो। लेकिन हवा में आ जाएगा तो नॉर्मल नहीं लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हवा में आ चुका है और नीचे की ओर कितना लग रहा है? 40 G। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ऊपर की ओर किससे चढ़े? एक्सेलरेशन से चढ़े कि नहीं चढ़े? चढ़े। और उसके लिए जरूरी है कि टेंशन, और इसको उठाने के लिए जरूरी क्या है बेटा? टेंशन की वैल्यू कितनी होनी जरूरी है? इसको उठाने का मतलब है कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। अगर इसका एबीडी बनाओगे, थोड़ा ध्यान से बनाओ, 60 kg कितना आएगा? 60 G। नीचे से क्या लगेगा? नॉर्मल। एक क्या लग रहा है? टेंशन। तो ऐसा हो सकता है कि टेंशन प्लस नॉर्मल मिला के 60 G हो जाए। लेकिन अगर ये उठना चाहता है जमीन से तो नॉर्मल कितना होना पड़ेगा? 0। अगर नॉर्मल 0 हो गया तो टी की वैल्यू कितनी होनी जरूरी है? 60 G होनी जरूरी है। अरे है कि नहीं है? तो क्या होगा बेटा? ये कितना आएगा? टी, बोलो बोलो, अब इसके लिए क्वेश्चन बोलो। F नेट बराबर MA, वही किया है। टी की वैल्यू कितनी है? माइनस, बोलो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 20 बटा, अरे है कि नहीं है? टुचुक कितना है? अरे जी की वैल्यू 10 रख देना, 20 बटा 4 5 ही होता है। अरे ठीक है, इसका मतलब अगर ये आदमी कितने से ऊपर चढ़े? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चढ़े तो ब्लॉक को उठा सकता है। तब ब्लॉक उठेगा ही, मतलब उठ के कहीं जाएगा नहीं, सिर्फ उठेगा ही। यानी नॉर्मल की वैल्यू जस्ट 0 होगी। अगर 10 से जाएगा तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाने लग जाएगा। फिर कैसे देंगे? तो सर वो एक्सीलरेशन इसको कैसे देंगे? कैसे देंगे मतलब? अपने हाथों से ही देगा। कहीं आप हाथों से? अब ऐसे तू बोलेगा कि मैं जमीन पर खड़ा खड़ा कैसे आगे जा सकता हूँ? कोई तो फोर्स चाहिए ना। हाँ, तेरे इंटरनल फोर्स काम आए ना? कब काम आएंगे तेरे इंटरनल फोर्स?
एक्चुअली तो फ्रिक्शन चाहिए होता है तुझे चलने के लिए, है कि नहीं, लेकिन वास्तविकता में वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, अंदर से तो आ रही है। समझ रहा है, तू हाथों से फट 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 भागने लग जाएगा, रस्सी के ऊपर भागने लग जैसे उठ सकता है। अगर एक्सेलरेशन कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ तो उठ सकता है। क्वेश्चन कल को ये आ सकता है कि एक्सेलरेशन इसका कितना है 10 है, तो टेंशन में तो बता ही देंगे ऐसा क्या है। हम मान लेंगे टी ऊपर लग रहा है, ए की वैल्यू 10 दे दी, तो यहां से टी निकल जाएगा। फिर अगर ये भी पूछ ले कि अगर ये 10 से जा रहा है तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका अलग होगा भाई, क्योंकि फिर इसका एबीडी बनाना पड़ेगा ना, पहले टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर टी माइनस 60g बराबर 60a करना पड़ेगा, तब जाके ब्लॉक ऊपर भी जाएगा। समझ रहे हो ना, इधर से ये आदमी ऊपर जाएगा, इधर से ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 10, तो इसका मतलब हम यहां पर भी उठा सकते हैं। अरे बोलो, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर धीरे धीरे। रुक गया भाई मैं तो, तू कहे ना रुकूं मैं, ऐसा हुआ है कभी? ये एकदम ऐसे कोशिश करना है कि ये जो रस्सी एकदम बीचों बीच आए, ठीक है ना। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में जो ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, पुली है और पुली को ऊपर की ओर खींच रहे हैं अपन, समझ लो एक रस्सी बांध दी और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये टाइम के ऊपर वेरी कर रहा है, समझ रहे हो। यानी 1 सेकंड पे कितना रहेगा 2 न्यूटन, 2 पे 4, 3 पे 6, ऐसे बढ़ता रह रहा है और समय के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। आगे बात समझे। तो आपको पहली चीज जो फाइंड करनी है वो ये कि कितनी देर बाद 2 kg ब्लॉक हवा में आएगा, यानी जमीन से संपर्क छोड़ देगा। निकालो, कितनी देर बाद 2 kg वाला ब्लॉक जमीन से संपर्क छोड़ देगा। फाइंड द टाइम व्हेन 2 kg ब्लॉक हैव नो कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। ये इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेना। Find the time when 2 kg block have no contact with ground. दूसरा, time when 4 kg block have no contact with ground. ये मतलब फर्स्ट टाइम कितनी देर बाद में होगा। तीसरा क्या है, जब 4 kg वाला ब्लॉक जमीन को छोड़ रहा है तब 2 kg वाले ब्लॉक का स्पीड कितना होगा। जब 4 kg वाला ब्लॉक जमीन से संपर्क छोड़ रहा है तब 2 kg वाले की चाल क्या होगी।
फाइंड द स्पीड ऑफ 2 kg block when 4 kg block leaves contact और breaks contact. ओके, फिर बोलता हूँ फाइंड द स्पीड ऑफ 2 kg block when 4 kg block just break the contact with ground. इसके अंदर क्या करना है, फाइंड द टाइम व्हेन 2 kg block just break the contact with ground. अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में भयंकर लग रहा होगा, बाकी है सिंपल. 2 सेकंड पर ही, बहुत बढ़िया. देखो उधर ध्यान से, अगर ये इधर FT लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों रस्सियों में टेंशन कितना कितना आएगा, T एंड T. अरे आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब इधर भी कितना आएगा, T एंड T. अरे बोलो यार, ये चीज़ तो समझ आ ही रही होगी. अब अगर 2 kg वाले का FBD बनाओ तुम, अकेले 2 kg का बनाना, 2 kg पहले ऊपर क्या लग रहा है, T, नीचे क्या लग रहा है, 2G. एक और चीज लग रही है, अरे नॉर्मल भी लग रहा होगा भाई ग्राउंड से, तो इसका बोलो. अब अभी ये रेस्ट में, अभी किस में है, रेस्ट में है. कब तक रहेगा वो देखना है. तो रेस्ट में रहने के लिए क्या है बेटा, T + N इक्वल टू कितना, 20 होना जरूरी है ना. अच्छा सर, अब देखो जब कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा उस टाइम नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ये लिख देना, जब कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, 0. और जैसे ही अपन रखेंगे तो T की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 सेकंड. यानी 20 सेकंड पर जाकर 2 kg वाला ब्लॉक कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा. अब तो मैं 4 kg वाला भी निकाल सकता हूँ, कितना पे, 40. अरे सिंपल है भाई, यानी 40 सेकंड के ऊपर जाके बोलो कॉन्टैक्ट तोड़ दो. एज सिंपल एज दैट. नहीं समझाई बात, अरे आई ना. तो दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया, 40 सेकेंड. अरे आया ना. अच्छा, सर इसका मतलब तो ये हुआ, क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ सर, ये 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक 2 kg वाला ब्लॉक तो ऊपर भाग गया. तुम ये सोचो, जस्ट जब 20 सेकंड हुआ, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर 20. लेकिन जैसे 21वां सेकंड आया है 20 से बड़ा, तो क्या 21 हो गया, नीचे कितना लग रहा है, 20. यानी नेट फोर्स किधर हो गया, ऊपर. तो इसके पास तो एक्सेलरेशन आ गया रे. अच्छा, तो 20 सेकंड बाद का FBD बनाओ. मैं 2 kg वाले का फिर से बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन कब का, 20 सेकंड बाद का. ओहो, अब क्या लग रहा है, एक तो T लग रहा है, एक तो क्या लग रहा है, T ही लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, 2G लग रहा है. नॉर्मल, क्योंकि भाई 20 सेकंड बाद तो नॉर्मल कहाँ से आएगा, एक चीज और आ जाएगी, एक्सेलरेशन. लिखवाओ फिर, F नेट इक्वल टू ma, तो T माइनस, अरे यार ये तो सीख गए, सिंपल था ना. तो A की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/2 इंटू में T माइनस 20 कर दूं. क्या ये एक्सेलरेशन टाइम वेरिंग है, अरे टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है. तो तुम्हें क्या चाहिए, स्पीड. क्या चाहिए बेटे, स्पीड चाहिए. तो इसको क्या लिख देंगे, dv/e इक्वल टू 1/2 इंटू में T माइनस 20. ध्यान से देखो, तो dv इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1/2 इंटू में T माइनस 20 इंटू में, बताओ टाइम की वैल्यू लिमिट रखनी है ना. जब टाइम 0 है तो स्पीड 0 ही है. ये नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम 10 सेकंड है तब भी स्पीड 0 ही है. अरे भाई 20 सेकंड तक तो स्पीड 0 ही रही, तो उस 20 सेकंड तक अपन को क्या रखना है, 0 रखना है. अब देखिए यहाँ फर्क पड़ जाता है बेटा. एक्चुअली क्या है, हमें ये टाइम इंटरवल देखना है, कितना हुआ टाइम इंटरवल, कितने का हुआ, 20 सेकंड का. अरे अंतराल कितने का है, तो मैं इसमें 20 से 40 करूं, 20 सेकंड पे कितना है, 0, और 40 पे v मान लेते हैं. ये लिमिट रखूं कि 0 से 20 कर दूं या 0 से 20 करूं. 0 से 20 करने में दिक्कत क्या है बेटा, ये वो मतलब हो जाएगा कि टाइम आपने कितना लिया. चलो अब एक बार रख के देखते हैं, फिर एकदम अच्छे से समझते हैं कि क्या मतलब है. कि कई बार क्या होता है, अपन को अंतराल लेना पड़ता है. नहीं समझाई बात. जैसे मैं बोलूं एक पार्टिकल है, उसका 2 सेकंड पर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सुनना ध्यान से,
क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने पर है ये 3 सेकंड पर, कितने पे है मैं पूछ रहा हूँ कि 5 सेकंड पर बताओ। तो तुम v इक्वल टू यू प्लस एटी वाले फॉर्मूले में t की जगह क्या रखोगे, 5 रखोगे कि 2 रखोगे, नहीं 2 ही रखोगे, क्योंकि अंतराल कितने का है 2 सेकंड का ही, तो इसलिए कितना रखेंगे 2 ही रखेंगे। अगर तुमने 5 रख दिया तो इसका मतलब अंतराल कितने का ले लिया, इंटरवल कितने का ले लिया 5 का। इसका मतलब क्या होगा, अगर तुमने 5 रख रहे हो इसका मतलब क्या माना जाएगा, अंतराल ले लिया। इसका मतलब है कि जो स्पीड वेलोसिटी आएगी वो कितने पे आएगी 3 और 5 8 पे आ जाएगी। ये कितना आएगा, ये तो v आएगा 1/2 इंटू में टी स्क्वायर बाई -20 t 20 से 40 निकालो जरा कितना आ रहा है, v बराबर 1/2 इंटू में कितना हो गया है 800 हो गए क्या, देखो 40 का स्क्वायर कितना हुआ 800। 1600 बटा 2 800 माइनस कितना हुआ है, अरे 800 है ना, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो 400 बटा 2 200 माइनस 400, ये कितना बचेगा 0 माइनस ये माइनस 200 कितनी आ गई स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, प्लस आ रहा है भाई, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या। हाँ अब सोचो तुम 0 से 20 रखते तो क्या होता, जब 0 रखता मैं है ना लोअर लिमिट, तब तो वो दोनों क्या ही बन जाते, अरे 0 अरे जब 0 रखता मैं यहाँ पे 0 से 20 तो लोअर लिमिट तो 0 ही बन जाती पूरी पूरी, अपर लिमिट कितनी बनती यही बनती, कितनी आता है ये -200 आता है। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। सर यहाँ इंटरवल क्यों नहीं रखा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली क्या किया है, ये देखो इंटरवल ही रखा है हमने, अगर ध्यान से देखो तो हमने यहाँ भी क्या रखा है इंटरवल ही रखा है, और इसमें पता है हमें पक्की बात से पता है कि 20 सेकंड तक इसका स्पीड कितना है 0 है। समझ रहे हो, अगर तुम 0 से 20 रख दोगे इसका मतलब वो कुछ और बता रहा है। इसमें 20 सेकंड वाला लफड़ा पड़ता है बहुत अच्छे से, इसलिए अपन सोच समझ के, अरे ये मतलब अगर मैं इतनी बात नहीं बोलता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती कि बहुत सही बोल रहे हैं कि 20 सेकंड पे कितना है 0, 40 पे v निकालना है, ये तो हो गया ना बात। हाँ लेकिन अब मैंने जैसे इंटरवल वाली बात घुसाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन है बात वही ना, वही कह रहा हूं अभी भी इंटरवल कितना है 20 का ही है, लेकिन अपन 0 से 20 नहीं कर सकते इसको, क्यों नहीं कर सकते भाई, करने का मतलब हो जाएगा कि तुमने 0 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक कर रहे हो, है ना, यार टाइम का ही तो रोल है बेटा, टाइम के साथ जैसे बढ़ रहा है, लेकिन हमें इसमें एग्जैक्टली पता है कि 20 सेकंड तक कोई काम नहीं हुआ है। ये फिर से बताऊं, देख t ऊपर की तरफ प्लस में n ऊपर की तरफ, अभी 20 सेकंड से पहले अबे नहीं पता हमें कितने सेकंड पे ये ब्रेक करेगा, लेकिन उससे पहले का यही है ना, तो t प्लस n किसको बैलेंस करेंगे 2g को। अब देख t जैसे जैसे बढ़ेगा तो नॉर्मल कम होने लग जाएगा, अरे दो क्वांटिटी का योग कितना आ रहा है 20, सम 20 आ रहा है, इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है धीरे धीरे तो ये कम ही होगा, और एक टाइम ऐसा है जब कितना हो जाए 0, इसका मतलब कि कॉन्टेक्ट ब्रेक हो चुका है, सीधी सी बात है। और कॉन्टेक्ट ब्रेक होने के लिए n की वैल्यू कितनी होनी जरूरी है 0, यानी सतह से संपर्क छोड़ने के लिए n का मान 0 होगा, तो वहां से अपन को t की वैल्यू मिल जाएगी, वो आ रही है 20 सेकंड, अपना आंसर आ गया। हाँ देखो HCV में आपको कुछ एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ना बंदर ने एक दूसरे बंदर की पूंछ पकड़ रखी है, और हो सकता है तीसरे बंदर की उसने पूंछ पकड़ रखी है, तो पहले वाले बंदर की तो बैंड बच जाएगी, समझ रहे हो, एक बंदर उसकी पूंछ लटक रही है, उसकी पूंछ किसी दूसरे ने पकड़ रखी है, और जिससे लटक रही है उसकी पूंछ किसी तीसरे ने पकड़ रही है। ऐसे क्वेश्चन है वो, ये हो गए वो सिंपल नॉर्मल वाले, है ना। अब कई बार वो ऐसे दे देगा कि कोई बंदर पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब अभी देखा था ना वो 60 kg 40 kg वाला कि रस्सी को वो 40 को उठाने वाला, अब वो पूंछ कितना सह सकती है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी अपन को,
तो वो ऐसे क्वेश्चन है अपन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, अब दूंगा ना तुमको होमवर्क में HCU वाली बुक से, तो वो भी करके आना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब कंस्ट्रेन स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा? कंस्ट्रेन कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रेन का मतलब है कि एक तरीके से कंस्ट्रेन, जैसे आपके लिए भी तो कंस्ट्रेन होता है कई कुछ चीजें। अरे होता ही है कि शाम को 7 बजे से पहले दूध लेकर आना है, वरना आंटी दूध नहीं देगी गाय का। ऐसे बोला था ये वाक्य, ये सेम वाक्य बोला था इसने, गधे ने। हाँ, और मतलब ऐसे कंस्ट्रेन है कि आपको सुबह यहाँ 8 बजे से पहले पहले आना है कि नहीं है। आपको जो पेपर दे रहे हो तो 3 घंटे के अंदर पेपर देना ही है। तो ऐसे वाले क्या होते हैं? कंस्ट्रेन होते हैं। वैसे ही रस्सी का भी क्या है बेटा? एक कंस्ट्रेन है। क्या है? और वो कंस्ट्रेन ये है कि रस्सी की जो लेंथ है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, समान रहती है। तो नोट डाल, क्या नहीं कंस्ट्रेन पता नहीं लिख दो नोट डाल के। रस्सी की लंबाई हमेशा नियत रहती है। अपने आदर्श वाली की बात कर रहा हूं, वरना तो ऐसे खींचने पे बढ़ ही सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें लिख देना रस्सी की लंबाई हमेशा नियत रहती है। इंग्लिश वाली लिख देना द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रस्सी की लंबाई हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, ठीक है ना। अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं अपने क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन देखो, अपना दृष्टि किधर गया? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करना कि हुआ क्या है इसके अंदर, क्या क्या हुआ क्या है इसके अंदर। हाँ, हुआ क्या है इसके अंदर, क्या हुआ नहीं हुआ क्या है इसके अंदर। पहले सॉल्यूशन समझ लेना अच्छे से। सॉल्यूशन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है हाँ, ये क्वेश्चन बनाया। थोड़ा झेलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पहली बार देख रहे हो इसलिए। है क्या लेकिन सारी चीज़ें आइडियल है, मतलब यहाँ ये रस्सी आइडियल है, ये सब चीज़ें ठीक है, पुली आइडियल है और फ्रिक्शन लेस भी है। अब जैसे ही अपन छोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एक ही रस्सी से नहीं जुड़े हुए हैं, इस बार दोनों के लिए अलग अलग रस्सी है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन अगर कुछ हुआ तो इसका वो नहीं होगा जो ये है, इसका हो भी सकता है इक्वल, लेकिन जरूरी नहीं है। इस बार रस्सियां अलग अलग है, दोनों पे टेंशन भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यही निकालना है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, दोनों का, क्योंकि सेम नहीं आने वाला है दोनों का एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना है। नहीं, अब मैं बता ही देता हूँ इसको पहली बार, है ना। तुम सोच ही नहीं पाओगे उतने तक कंस्ट्रेन में कहाँ तक जाना है, ठीक है ना। पहली बार मैं कहता हूँ, इसमें क्या है बेटा, रस्सी की लंबाई हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। और ऐसा हो सकता है कि इस सॉल्यूशन को देखने के बाद तुम्हारे थोड़े थोड़े तोते उड़ना शुरू हो जाए, कोशिश करना कि ना उड़े। तो पहले जो मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं लिख लेता हूँ कि सर इसके ऊपर क्या लगेगा, एक 2mg लगेगा और एक क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। सर ये रस्सी अगर ये है, नहीं, तो यानी कि सर यहाँ पर भी क्या आएगा, T आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, T। तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 2T, और यहाँ कितना आएगा, 2T। अरे समझ आया ना सर। हमें मान लिया है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है नीचे की ओर, a1। ए नहीं मानेंगे, अरे ए तो दोनों तब मानते हैं ना जब दोनों का सेम ही हो। इसका मैंने मान लिया कितना है, a1, और ये आगे की ओर जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना मान लिया मैंने, a2। दोनों का सेम नहीं आएगा इस वाले केस में, दोनों के लिए रस्सी ही अलग अलग है। अरे बात समझ गए ना। हाँ, रस्सी अलग अलग होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि सेम, मतलब डिफरेंट आ ही जाए, सेम आ भी सकता है। अपन क्या मान के चल रहे हैं कि सेम नहीं है, नहीं है, वो आएगा भी नहीं, देखना। क्या कोई बच्चा मुझे इसका लिखवा सकता है, F नेट बराबर ma वाला इक्वेशन? बोलो बोलो। 2mg माइनस T बराबर
2ma1 क्या इक्वेशन नंबर 1 आई? इसके लिए लिखवा सकते हो? बोलो 2t बराबर माइनस क्या करेंगे इसमें कुछ माइनस नहीं, केवल 2t आगे केवल एक mg नीचे लग रहा है तो ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है, उसका कोई खेल नहीं है क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो, इस डायरेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ 2t है। तो 2t इक्वल टू ma2 इक्वेशन नंबर। अगर कोई भी बच्चा होगा वो इन दोनों इक्वेशन की सहायता से a1 और a2 की वैल्यू नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन? a1, a2 और t, तीनों अज्ञात हैं तुम्हारे लिए। और इक्वेशन कितनी है? 2। कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 चाहिए। अरे 3 जैसे 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। अरे ये तो बचपन से पढ़ते हैं ना, अगर एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन, जैसे x + 3 = 8 तो x = आएगा 5, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। लेकिन अगर 2 वेरिएबल हुए x + 5 = 10, दूसरा x - y = 15, 2 वेरिएबल हो गए x और y तो 2 इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन? a1, a2 और t। कितनी भी कोशिश कर रहे हो तुम नहीं निकाल पाओगे क्योंकि a1 और a2 दो अलग अलग है ना। अब अपना मेन काम जो है वो क्या है? a1 और a2 में रिलेशन लेके आना। मैं फिर से लिख देता हूं, अपना मेन काम क्या है? अपना मुख्य काम a1 तथा a2 में संबंध लाना। देखना मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे तो यूं आ जाएगा आंसर। आंसर कैसे आएगा? यूं। लेकिन वो समझना भी तो जरूरी है। हाँ, पहले उसको समझ ही लेते हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि रस्सी की लंबाई क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। क्या इतने डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो ब्लॉक है थोड़ा सा नीचे गया होगा और ये थोड़ा सा इधर गया होगा। इसका मतलब यही नहीं है ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे, ये इधर, ये पुली भी इधर गई होगी। फिर से समझते हैं, ये थोड़ा सा नीचे गया, ये जितना आगे जाएगा पुली भी उतनी आगे जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल ये रस्सी है। जितनी पुली आगे ये बढ़ेगी उतना ही ब्लॉक ये भी बढ़ेगा। नहीं पल्ले पड़ी बात कुछ। अरे क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? ये थोड़ा सा आगे नहीं जाएगा और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा क्या ये ब्लॉक भी नहीं जाएगा? उतना ही आगे जाएगा जितना ये पुली आगे जा रही है। पहले नहीं पड़ी बात? हाँ, पुली थोड़ी आगे जाएगी तो ये भी थोड़ा सा आगे जाएगा और उतना ही आगे जाएगा। अरे तुम देख लेना, अगर पुली उठ के यहाँ आ जाती है तो इसका मतलब ये इतना आगे गई पुली तो ये ब्लॉक इतना आगे आना जरूरी है ना। अरे रस्सी की लंबाई तो उतनी रहनी है ना। तो रस्सी की लंबाई क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। अब मैं इसी डायग्राम को दोबारा बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। पहले यही बना देता हूँ, है ना, ताकि चीजें समझ में आ जाए। अब फटाफट हो जाएगा अपना काम। ये M का एक ब्लॉक है, ये इस तरीके से है। ध्यान से देख लेना एक बार, वो थानोस वाला काम भी सिखा दूंगा मैं तुमको, चुटकी बजाने वाला, समझ रहे हो ना। लेकिन पहले ये समझ लो, मान लो कि ये कितना नीचे गया है बेटा? x1 कितना नीचे गया है? लेकिन पहले सर हमें रस्सियां तो पता लगनी चाहिए कौन कौन सी हैं। देखो कौन कौन सी रस्सी है। एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी मान लेता हूं मैं? L1। ये रस्सी कौन सी है जिसकी लंबाई कितनी है? L2। ये भी तो एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है? L3। ये रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है? 4 रस्सियां दिख रही हैं, मैंने सारी रस्सी लिख दी है। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। और इनकी लंबाई कभी बदलेगी? अरे बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। ध्यान से देखो, ये कितना नीचे आ गया? x1। अरे आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात समझ में आ रही है ना। हाँ, और मैं मान लेता हूं कि ये ब्लॉक कितना आगे गया? x2 आगे गया। x2 आगे गया। अरे अरे ये तो बहुत पास बना दिया मैंने, थोड़ा सा दूर बनाते ताकि यहां दिख पाए अपन को। ये पर इनिशियली यहां पर है, ठीक है ना। और ये इतनी L4 है और थोड़ी देर बाद में ये टिक 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 आगे आया। कितना आगे आया? ये इधर से इधर कितना चल लिया? सही सर एक बात और भी है, तब तक पुली भी x2 आगे चली जाएगी। पुली आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। अब मैं फिर से बोलता हूँ, सब सही लिख दिया हमने, जो आगे गया पीछे गया लिख दिया ना।
मैं बोल रहा हूं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बराबर क्या रहने वाला है? ये तो बदलेगा ही नहीं। अरे रस्से की लंबाई ये तो बदलेगी ही नहीं समय के साथ। अच्छा अच्छा, इसका मतलब वो सर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बराबर। ध्यान से देखो L1 ये था ना, लेकिन अब L1 होगा यहां से यहां तक का। कितना हो गया है L1? L1 प्लस x1, बोलो L1 प्लस L2 को देखना जरा, पहले L2 यहां से यहां तक था, अब L2 होगा यहां से, पहले यहां से यहां तक था, अब होगा यहां से। सर ये x2 कम हो गया, L2 माइनस x2 प्लस। सर 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 ये जो चीज थी ना, पहले L3 थी, पहले यहां से यहां तक थी, अब कहां से कहां तक होगी? यहां से। सर पहले ये यहां से यहां तक थी, अब कम हो गई है x2 से, तो कितनी होगी सर? L3 माइनस x2। और सर L4 कितनी थी? L4 यहां से यहां तक थी, अब होगी यहां से यहां तक। सर L4 जो है x2 बढ़ी है, x2 घटी है, कोई चेंज नहीं है L4 में, क्योंकि L4 वास्तविकता में यही था और अभी भी यही है। तुम ध्यान से देख लो, पहले ये इनिशियली यहां से यहां तक है ना L2, अरे बोलो, और इसमें x2 बढ़ गई और x2 अरे घट गई ना, x2 बढ़ गई और x2 ही घट गई, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसका मतलब ये जो लास्ट वाली लिखी हुई है कौन? L4, इसमें कोई चेंज नहीं आया। L1 से L1 गया, L2 से L2 गया, L3 से L3 गया, L4 से L4 गया ना। इधर क्या बचा? इधर बचा x1 माइनस 2x2 बराबर 0। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो आएगा v1 माइनस 2v2 बराबर 0। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो, a1 माइनस 2a2 बराबर 0, यानी a1 बराबर कितना आया है? 2a2। ये आई है अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पचाते हैं थोड़ा सा, खा तो लिया बहुत सारा। देखो कैसे पचेगा ये, कैसे पचेगा? अरे ये तो हो ही जाएगा, मेरा काम यहीं तक था कि इक्वेशन लाना, अब तुम ही सोल्व करोगे। इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल था? पहली दो में तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। तो सर वो मेरे तो अरे कर देंगे, अरे वो कर देंगे। ये कैसे है, ये समझ में आ रहा है क्या? पक्का आया क्या? फिर से समझते हैं, देखो जरा ध्यान से। इसमें होगा क्या कि सर ये रिलेशन पता चल रहा है तुमको, x1 बराबर 2x2 पता चल रहा है क्या? इसका मतलब सर अगर x1 4 सेंटीमीटर चलेगा ना, इधर x1 4 चलेगा, तो ये कितना चलेगा? 2 ही चलेगा। कितना चलेगा? कैसे? क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर इधर से खुलेगी रस्सी और 2 यहां से खुलेगी। नहीं समझाई बात? इधर ध्यान से देख, 2 सेंटीमीटर यहां से कम होगी और 2 सेंटीमीटर यहां से कम होगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं। इसको कितना चाहिए? अगर मान लेंगे ये 2 आगे जाए, है ना, तो इसको कितनी चाहिए? 4। एक्चुअल में ये 2 आगे जाएगा तो 2 इधर से खुलेगी और 2 इधर से खुलेगी, 4 आगे चला गया। अरे आई के बात समझ में? अब थानोस वाली चुटकी, थानोस वाली क्या? L4 वाला ये तू ध्यान से देख, L4 यहां से यहां तक कर रहा है। अब पहले क्या हुआ? x2 आगे बढ़ गई, बढ़ेगी नहीं बढ़ी? तो इतनी हो गई, लेकिन x2 घट भी तो गई, वास्तव में वापस L2 ही रही। हाँ L4 ही रही, L4 ही रही। बात समझ आई क्या? जितना, अरे वैसे भी देख ले, ये चीज है ना, ये नहीं बदलेगी। तो देख, ये लंबाई बढ़ जाएगी, ये घट जाएगी, ये घट जाएगी, लेकिन ये दोनों तो ऐसे साथ साथ जाएंगे ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अंदर वाली चीजें देखना शुरू कर दो। अब कर दिया? अगर तुम इस सॉल्यूशन को देखने के बाद भी जीवित हो तो देखो इधर समझ आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? ये रस्सी इधर जा रही है, लेकिन किधर से तो खुलनी भी चाहिए ना यार। अगर ये थोड़ी सी नीचे जाएगी तो इसको खोलने वाला कौन है? सर ये और ये। अब ये दोनों मिलके इसको दे रही हैं, खुलेंगी। अगर ये थोड़ी सी, अगर ये एक्स इधर जाएगी तो ये किधर चल रहा है? 2x। नहीं बात समझाई? ऐसा ही तो हो रहा है, ये डबल जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट आ गए दोनों की, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन और डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी का, ठीक है ना? हाँ अरे समझ आ रहा है ना इतना? अब थानोस की बारी आ गई है और चुटकी बजाने की। और चुटकी बजाने से पहले एक लिखेंगे NOTE, खास हम खास पेज के ऊपर ही ऊपर अगर कहीं खाली जगह पड़ी है तो वो भी 2000 का पुराना नोट, पुराना नहीं है, नया कर दो तुम तो। नोट लिखो,
अगर टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन आधा होगा। लिख दो, अगर त्वरण 2 गुना है, ऐसे लिख देना हिंदी वाले बच्चे। अगर अगर तनाव 2 गुना है, अगर तनाव 2 गुना है तो त्वरण आधा होगा। फिर से बोलता हूं, इफ टेंशन इज डबल देन एक्सेलरेशन विल बी हाफ। अगर तनाव डबल है, अगर तनाव 2 गुना है तो त्वरण आधा होगा। बस लिख दी लाइन, समझ क्या? 2 गुना का आधा होगा ना त्वरण। अगर तनाव 2 गुना है तो त्वरण आधा होगा, यानी टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन हाफ होगा। फिर से बता देता हूं, देखो इस पे टेंशन कितना लग रहा है T, और इस पे 2T। इस पे T यानी इसका डबल है इस पर, तो यानी इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका आधा होगा ये। इस लाइन का मतलब समझो, क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर टेंशन क्या हुआ डबल तो एक्सेलरेशन होगा आधा, हाफ हो जाएगा। यहां कितना है, यहां कितना है 2T। अरे डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका क्या हो जाएगा आधा। तो इसका मतलब देखो, अब भी जब भी रिलेशन लिखना होगा तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है A1 इक्वल टू A2। मैं बता देता हूं क्या करना है, A1 इक्वल टू A2। किसका आधा है? जिसके अंदर तनाव। अरे नहीं समझाई क्या? अच्छा, तो सर ये A2 डबल है, यही तो बात है। ये A2 क्या है, हाफ है। देख लो चाहिए A2 A1 का हाफ है कि नहीं। अब जिसके पास टेंशन अगर डबल हो गया तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। यानी अब मुझे कुछ नहीं ध्यान में रखना, A1 इक्वल टू A2 लिखना है। अगर इसके ऊपर 2T है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। अगर सर कल को टेंशन 40 आता था तो 4 से मल्टीप्लाई, अगर 30 आता तो 3 से। नहीं समझाई बात? अरे समझाई क्या? ये 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आ ही जाएगी। फिलहाल के लिए समझो, अपन को A1 और A2 में रिलेशन चाहिए। टेंशन क्या हो रहा है डबल, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आधा। अरे आधा हो चुका है, समझ रहे हो ना। इसको 2 से इसीलिए गुणा किया ताकि ये इससे बराबर हो सके। छोटी संख्या होती है ना, उसी को बड़ा करने के लिए 2 से गुणा करते हैं। नहीं समझा? अगर ये 10 है तो ये कितना आएगा, A2 5 आएगा। तो आधा नहीं है, आधा ही तो है। ये तो बचपन से क्या होगा, आ रहा है ना। हाँ, तो ये लाइन सीख लेना। अगर टेंशन क्या है बेटा डबल तो एक्सेलरेशन। किसी बच्चे ने पूछा नहीं कि ये चुटकी कैसे बजा दी, कैसे बजा दी ऐसे ही है? इसके पीछे का तो लॉजिक है बेटा, वो वर्क एनर्जी में आपको सही से समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है, कि यहां पर जो भी एनर्जी है वो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो भी टेंशन का वर्क होगा ना वो 0 होगा। टेंशन जितना भी वर्क करेगा वो कितना करेगा, 0 करेगा। भैया मैं समझा दूंगा तब, ठीक है ना। एक एग्जांपल लूंगा कि टेंशन का जितना भी वर्क होगा वो कितना होगा, 0। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर हो सकता है कि टेंशन का वर्क आएगा, इसके ऊपर तो नेगेटिव आएगा क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। इसके ऊपर टेंशन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है तो इसमें पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के कितना हो जाएगा, 0। यानी टेंशन का एक सिस्टम के अंदर टोटल वर्क डन कितना होता है, 0। यानी एक्चुअल में क्या कर रहा है, टेंशन कुछ भी नहीं कर रहा है, कर तो रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। एक्चुअली रस्सी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रही है, एनर्जी भेज ही रही है अपनी, लेकिन वो भेज रही है बस, खुद के पास कुछ भी नहीं रखती। अब बात समझना, तो जितनी एनर्जी यहाँ से ली उतनी की उतनी यहाँ को दे दिए, बस यही सिस्टम है। कौन, टेंशन। कौन, टेंशन। ये अपन मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा हो सकता है नहीं समझ में आए लेकिन बता दूंगा। रिकॉर्डिंग चालू थी ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि मामला एक फिट हो जाए, है ना। क्वेश्चन तो एक नहीं बहुत करेंगे, बट आज के लिए एक और कर लेते हैं। क्यों, मजा आ रहा है क्या? हाँ, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा? नहीं, मजा तो नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे ऐसे वो बोलते हैं ना, तोते उड़ रहे हैं क्या? भाई क्या उड़ रहे हैं इसमें? चुटकी बजानी, अब तो क्या करना है, चुटकी बजाने कंसेप्ट समझ आ गया। लंबाई क्या रहेंगी, कांस्टेंट। और चुटकी क्यों बजेगी वो आगे भी समझ लेंगे, बट अभी याद रखो क्या, हाँ ऐसा है कि टेंशन अगर डबल है तो एक्सेलरेशन, अरे बहुत सिंपल हो गया ना यार। ऐसा क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहा?
हाँ, ये समझ में तो आना चाहिए क्या हो रहा है। इतने बड़े बड़े थोड़ी करने पड़ेंगे। ये एम ये तो फिर भी सिंपल है। ठीक है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। कोई नहीं, लिखना शुरू करें। मैं मान लेता हूं कि इसका कितना है A1 और इसका कितना है। क्या इसका एफबीडी बनवा सकता है कोई बच्चा? मुझे बनाओ फिर। ये टी आया ऊपर, एक बार कर लेते हैं ना बात पूरी तरीके से। बताओ ये इक्वेशन लिखवाओ। 2m आया समझ। अगर यहाँ पर t है तो इधर भी कितना होगा t, तो इसमें कितना होगा बेटा? अरे t/2। ऐसे t' मान लो तो 2t' बराबर कितना है t, तो t' बराबर कितना आ गया t/2। थोड़ा ध्यान से देखो, इधर कितना है t/2, इधर भी कितना है और इधर कितना आएगा t/2। आएगा कि नहीं आएगा? चलो इसके लिए इक्वेशन बोलो। t/2 इक्वल टू A2, तो t को इधर कर दूं मैं ऐसे ही, 2m/2 हो गया। अरे लो रे यार, अरे ये नहीं बहुत भयंकर चीज समझ में आ गई ना, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी चुटकी बजाने से पहले एक बार फिर से कर लेते हैं कि क्या उससे अपना आंसर आएगा नहीं, या पहले चुटकी वाला कर लें? चुटकी वाला करें तो लो, थानोस पैदा हुई। टेंशन यहाँ t है, यहाँ t/2 है, यानी टेंशन आधा हो गया, एक्सेलरेशन डबल। टेंशन आधा, एक्सेलरेशन डबल। अच्छा, इसका मतलब सर A1 और A2 बराबर करना चाहिए मुझे, लेकिन सर A2 तो डबल है किसका? A1 का। तो इसमें डिवाइड/2 कर दूं, क्योंकि इसी का t/2 था इसलिए 1/2 कर दिया मैंने। अगर इसका 2t होता तो मैं 2 से गुणा कर देता। देखो पिछली बार मैंने ऐसा ही किया था। मैं जो भी करूंगा इसी के साथ करूंगा, जिसके अंदर t मान लिया मैंने, एक बार फिक्स कर दिया मैंने, फिर वो देखूंगा यहाँ कितना पहुंच रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना आ रहा है बेटा? 2A1 बराबर इक्वेशन नंबर 3। अब अपना उस वाले से कोशिश करें, 3 इक्वेशन आ गए तो सोल्व हो ही जाएगा। कोशिश करो। सर ये लेंथ है एक तो L1 है ना, एक क्या है बेटा, एक ये भी तो लेंथ है L2, एक क्या लेंथ है, ये भी L3, और ये अब देखो L4 की तो अगर मैं ना ही बात करूँ तो अच्छा है, क्योंकि देखो ये L4 अभी भी L4 है। अब थोड़ी देर बाद में ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये पुली भी तो नीचे आएगी, और उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस चेंज होगी? क्या नहीं होगी। तो L4 की बात तो ना करूँ तो अच्छा है, पिछली बार वाले L4 की तरह ही। तो इसका मतलब क्या होगा सर? L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर क्या होने वाला है? तो L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर, ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं कि ये जो ब्लॉक है वो कितना नीचे गया बेटा? कितना नीचे गया? x1 नीचे गया। अरे गया ना यार, ये समझ में नहीं आ रहा तेरे को? पक्का आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। और ये कितना गया? x, अरे गया ना। हाँ बोलो जरा, बोल फिर से बोल। सर ये L1 में से कितनी कम हो गई है? L1 में से कितनी कम हुई है? प्लस, और बोलो। अब यहां से देखना, ये पुली पहले यहां पर है, थोड़ी देर बाद में पुली कहां जाएगी? यहां पर आ जाएगी। इसका मतलब पुली भी कितना नीचे आ चुकी है? नहीं समझाई बात। पुली पहले यहां पर है, फिर कहां पर आ गई? यहां पर। तो पुली नीचे आई x1, क्योंकि ब्लॉक भी नीचे गया x1। अच्छा, इसका मतलब सर ये L3 बढ़ के कितनी जाएगी? L3 प्लस x1। अच्छा सर, एक उधर वाला L2 वो भी बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? L2 प्लस x1, साथ में L4, और इधर भी L4 आएगा। और कोई बच्चा अगर देखना चाहे तो स्टार्टिंग से ही देख सकता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? L4 था। अरे थारा L4 में कितना बढ़ गया? x1 बढ़ गया, और x1 ही घट गया। अरे पुली भी तो यार x1 नीचे आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। काटापीटी कर दो, यहाँ क्या बचा? 2x1 माइनस x2 बराबर 0। अगर ध्यान से देखोगे तो 2A1 बराबर, चुटकी काम करेगी बेटा, समझ रहे हो ना? लेकिन कंसेप्ट भी तो समझ में आना चाहिए।
कौन कितना आगे जा रहा है पीछे जा रहा है ना। अब एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ इतना भी आराम से, अगली क्लास भी होनी है अब। हाँ नोट कर लो इसको, देख क्या रहोगे फिर बोलोगे टीम ना हमारे पास। पीछे बैठ जाओ। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों का, नाम दे दो अलग अलग ए एंड बी। ओके कोशिश करना हो जाएगा, ठीक है। मान लेना कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ऐसे मान लेना A1 से और A2 से, फिर वो चुटकी बजाने दे रहा, काम हो जाएगा, ठीक है। चुटकी क्या कहती है, अगर टेंशन डबल हुआ तो एक्सेलरेशन आधा, अगर 3 गुना हो गया तो 1/3, अगर 4 गुना हो गया तो 1/4, सिंपल, ठीक है। क्या तो आधा हो ही रहा है, कहीं वही तो डिस्कस कर रहे हैं नोट के अंदर, लेकिन 2 गुना से 3 गुना भी हो सकता है, कल वाले क्वेश्चन में 4 गुना भी हो जाएगा, देखना, ठीक है। ओके बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।